करता हूँ। आप इतने उत्साह से हम लोगों का जन्मदिन मना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ संस्मरण सुनाना चाहता हूँ मेरी यानी लाइफ के विषय में। प्रारंभ में मैंने 82 में 11वीं की परीक्षा पास की और उस समय मेरिट में मैं आया था और मेरिट में आने से एक फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ NMB में मुझे एडमिशन बिल्कुल आसानी से मिल गया। 2-3 महीने मैंने NMB में ज्वाइन किया और इसके बाद पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली तो मैंने पोस्ट ऑफिस में आवेदन किया। हमारे कई साथियों ने कहा भाई आप परसेंटेज ज़्यादा है आप भर दीजिए, तो उस समय पोस्ट ऑफिस में परसेंटेज से होता तो मेरा चयन फर्स्ट लिस्ट में ही हो गया। तो तब से मैं लगातार पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रहा हूँ। तो होशंगाबाद में ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और पूरी लाइफ मेरी यहीं बीती और यहीं से रिटायरमेंट हुआ। इस बीच में सन 88 में यानी मैंने एक कविता संग्रह लिखा। मैंने 39 साल यानी सर्विस में 39 में और इस पीरियड में मैंने कुछ कभी संस्मरण मेरे पिताजी यानी वकील दादा के नाम से जाने जाते थे, कई लोगों के प्रकरण निपटान किए उन्होंने, तो उनके संस्मरण पर मैंने पहले एक जब शांत हुए तो कुछ साथियों ने कहा यार आपके पिताजी तो वकील दादा थे, आप साहित्यकार हो, आप कोई एक किताब लिखिए। तो फिर उन पर मैंने एक किताब लिखी जो आपको शीघ्र उपलब्ध कराऊंगा मैं और वो किताब का नाम है कुछ तो ईमान धर्म रखो। यानी वो व्यंग्यात्मक रूप में यानी वो उनकी छाप मेरे पे बनी हुई है तो व्यंजन में भी लिखता हूँ। इसके बाद एक और दुआ संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ, मेरा देश महान। इसमें 108 दुए मैंने लिखी, जैसे कि अपनी जो माला रहती है उसमें 108 गुरिये होते हैं, तो इसी प्रकार इसमें 108 दुए हैं और उन दुओं की भी अपनी एक विशेषता है। हर दुआ में जो दुए हैं उनका कुल योग 9 आता है। अगर 18 है तो 9, 27 है तो 9, इस प्रकार से कुल 108 दुआ संग्रह की यानी किताब लिखी। तीसरी किताब मेरी चूहों का आतंक जो प्रकाशित शीघ्र ही हो सकता है इसी मंच के द्वारा प्रकाशित हो, ये अगर संयोग रहा तो इसी मंच से मैं प्रकाशित कराऊंगा उसको भी और वो इसी की प्रकाशित होने वाली है। तो ये मेरी यानी साहित्यिक भूमिका रही। कई मंचों में मैंने काव्य पाठ किए और आपके सामने आप सब लोग मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को। और इस अवसर पर एक रचना भी पढ़ना एक रचना इस अवसर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कौन सी रचना सुनाऊं। कि आज हमने उन्नति के नए नए सोपान गढ़े हैं, आज हमने उन्नति के नए नए सोपान गढ़े हैं, हम पृथ्वी पर ही नहीं चांद पर खड़े। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम जाते थे तब हमें दिन महीनों लग जाते थे, आज विश्व के किसी भी कोने में हम कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं और ब्रिटेन अमेरिका को दिल्ली झांसी जैसा आज विश्व के किसी भी कोने की खबर हमें पलक झपकते कंप्यूटर पे एक क्लिक कीजिए और दुनिया की खबर देखिए। आज विश्व के किसी भी कोने की खबर हमें पलक झपकते मिल जाती है, मगर दुख तब होता है जब पड़ोसी के मरने की खबर हमें दूसरे दिन अखबार से मिल पाती। ये देख हमारी आत्मा रोती, हमने सब कुछ पा लिया लेकिन मानव तक। एक समय था जब हमारी आवाज पर मोहल्ले के सारे लोग निकल आते थे, एक दूसरे के लिए जान तक लुटाते थे, लेकिन आज उस समय हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है।
जब हमारी आवाज पर पड़ोसी की खिड़की बंद हो जाती। हमने हर जगह सफलता के कदम चूमे, हम अपनी उपलब्धियों पर खूब झूमे, ऊंचे ऊंचे ख्वाबों में झूल गए और सच पूछो तो अपनी संस्कृति को भूल गए। हमने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, उन्हें सदा यही बताया कि एक दिन मेरे बेटे तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, किसी ने कहा मेरे बेटे तुम अधिकारी अफसर बनोगे। इसके पीछे हमारी यही भावना रही, खास गलती हमसे ये हुई कि इसके पीछे हमारी यही भावना रही कि और हमने अपने बच्चों से केवल एक बात कही कि मेरे बेटे जिस क्षेत्र में भी जाना तुम खूब धन कमाओ, जिसके फलस्वरूप वे खूब कर रहे हैं कमाई। अब क्या बताऊं भाई, सारी जनता आज त्रस्त है और उनमें से कई लोग रिश्वत खाने में मस्त कई खा रहे हैं ईट गारा और हमारा लालू चबा गया चारा। कई कर रहे हैं गद्दारी मस्करी और जिन्हें आज के समझते हैं भगवान, वे डॉक्टर अंगों की कर रहे हैं तस्करी। अर्थात हमने अपने बच्चों को सच्चाई के पाठ नहीं पढ़ाए, बल्कि जो कोर्स में थे वे भी हटाए। हमने उन्हें वीर शिवा का चरित्र नहीं बताया, जिन्होंने शत्रु की सुंदर पत्नी को सम्मान था लौटाया। हमने सरदार पटेल की एक नहीं मानी, हर समय अपनी चलाते रहे मनमानी। यदि हम सरदार पटेल की राह अपनाते तो आज हमारे बच्चे ईंट गारा सीमेंट नहीं खाते। ये सब आपकी हमारी इच्छा के अनुरूप हुआ है और हमने ही खोदी खाई, हमने ही खोदा कुआ। ये सब आपकी हमारी इच्छा का प्रतिफल है। यदि सच में बदलना चाहते हो कल है तो इन पर अब कीचड़ मत उछालो, तो आने वाली पीढ़ी को योग्य बनाओ, आने वाली पीढ़ी को संभालो, जिससे कायम हो सके फिर से भाईचारा और हम गर्व से कर सके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।